हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनने मात्र से मिलेगी अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु। सभी कष्ट दूर करेंगे महादेव। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि का खासा महत्व माना गया है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों के स्नान, दान, पीपल वृक्ष की परिक्रमा इत्यादि का खासा महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनने मात्र से शिव जी की विशेष कृपा की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु का वरदान भगवान शिव अवश्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो भी भक्त पूरे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और शुद्धि के साथ यह सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उसे इस लोक के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ अंत में उसे शिववास की भी प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की यह व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ ही साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का भी विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य कोई रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाएं। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारवान और पतिव्रता स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे ही घर में आ जाती है और सारे घर के कार्य करने के पश्चात वापस चली जाती है। एक दिन जब वह वापस जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी।
सोना धोबिन पतिव्रता स्त्री थी, उसमें एक तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबी का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर घर आने तक घर ही रहने को कहा। इसके पश्चात सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। दोस्तों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी भक्त सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि अवश्य होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना जाता है। अतः जो भी भक्त हर अमावस्या को यह उपाय न कर सके, वह सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा माना जाता है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भी भंवरी दी जा सकती है और फिर भंवरी में चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह सारा सामान अपने परिवार में अथवा गोत्र में नहीं दिया जाता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह व्रत कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जियो जीवन की तरफ से आप सभी भक्तों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।